हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का बिहार बोर्ड के साइंस के सेकेंड सीटिंग का सेट संख्या सी के आंसर आप लोग को लेकर आए हैं, जो 100% सही ए टू जेड आपको लगवाएंगे हम। जिसमें आप लोग पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखिएगा लोग, जो बिहार बोर्ड ने पूछा है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो ये हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि आभासी और वास्तविक का बात करेगा तो ये उत्तल लेंस में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दूरदृष्टि कहता तो उत्तल लेंस होता। तो यहाँ पर 5 नंबर का आपका सही आंसर होगा अवतल लेंस। 6 नंबर प्रश्न चलिएगा। 6 नंबर में निम्न में कौन सी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा R बराबर V बटा आई। और 7 नंबर प्रश्न है आपका 7 नंबर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि डी ऑप्शन हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 8 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। ऑप्शन इसमें देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो इसमें तो किलोवाट घंटा है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 9 नंबर, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा, यूनिवर्सल का बात किया है तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे 10 नंबर, क्योंकि आप लोग को जल्दी जल्दी में आंसर लगवा दे रहे हैं। 10 नंबर है, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोडायलिसिस। आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर कीजिएगा लोग, और सब्सक्राइब कीजिएगा लोग, और बेल आइकन बटन को दबाइएगा लोग, और लाइक भी कीजिएगा लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न में कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा विसरण द्वारा। 12 नंबर, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। तो ये पढ़ाए थे हम लोग। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोंद। ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम। आगे 14 नंबर, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा अंडाशय से। 15 नंबर, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एबिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुकेसर। पुकेसर हो जाएगा। आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड ने। ये आप लोग का बाबू सी है, ग्रुप सी है, सेट संख्या सेट सी है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ई हो जाए सी हो जाएगा सूर्य। सूर्य हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा दिया है, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 19 नंबर है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर तारापुर बात किया है तो महाराष्ट्र चले जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। और आप लोग सब लोग देखकर आंसर लगाकर हमें बताइएगा कि आप लोगों ने टोटल इसमें 80 गो में 40 आपको बनाना था, कितना टोटल सही मार्क एग्जाम में आए हैं। चलेंगे आगे हम लोग बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न में कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का 20 नंबर प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा अभिकारक।
21 नंबर, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊष्मा छेपी। ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का। 22 नंबर प्रश्न है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसका भी आंसर हो जाएगा 22 का डी, इनमें से सभी। हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉनिक की हानि और ऑक्सीजन का संगलन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। ऑप्शन सी होगा मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर है, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला पर देता है। तो देखिएगा, जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला करेगा तो ये क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 25 नंबर, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषित अंग है। ऑप्शन ए हो जाएगा एपिडिक्स। चलेंगे हम लोग आगे। 26 नंबर में, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो देखिएगा, शाकाहारी का जब भी बात करेगा ऑप्शन सी हो जाएगा अधिक लंबी होता है, और मांसाहारी में छोटा होता है। चलेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। 27 नंबर, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा चाइलम। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा विसरण। 29 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपोटेंशन। 30 नंबर है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 10। ऑप्शन डी हो जाएगा 10। 31 नंबर, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। बाएं अलदिया से दाएं निलय में होता है, और दाएं अलदिया से दाएं निलय में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ए और बी दोनों। 31 नंबर प्रश्न है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन आप लोग का आंसर इसमें डी होगा, और ए और बी दोनों। बाएं अलंदी में दाएं निलय से, और दाएं अलंदी में दाएं निलय से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न है आप लोग का, रुधिर है यानी ब्लड, तो एक उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयोजिक उत्तक। 33 नंबर है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन बी होगा पी ब्लॉक के तत्व। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन बी होगा पी। ऑप्शन बी हो जाएगा पी, ठीक है। 35 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। ऑप्शन इसमें ए होगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए हो जाएगा सौर ऊर्जा। 36 नंबर, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायित्व है। ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा 37 नंबर में, आहर और पाइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार, ठीक है। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए, प्राकृतिक मृदा, जल, वायु, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 39 नंबर, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। तो देखिए, लाखों का उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, तो यहाँ भी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 40 नंबर, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन बी होगा नमक। 41, विद्युत विभव कौन सी राशि है। ऑप्शन ए हो जाएगा अदिश राशि। 42 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए दिया गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी होगा दक्षिणी हस्त नियम से। ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का
एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा बाबू लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हमें लास्ट में बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सर जी मेरा टोटल 80 में 40 में, आपको 80 में 40 बनाना है और 40 में आप लोग टोटल कितना सही बनाकर एग्जाम में आए हैं। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे 44 नंबर प्रश्न में, भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 50 हर्ट्ज। 45 नंबर, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो ऑप्शन बी होगा बढ़ता है। 46, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1.60 गुना 10⁻⁻8 ओम। 47 नंबर, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, ऑप्शन ए होगा ऑक्सीजन गैस। 48 नंबर, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, ऑप्शन डी हो जाएगा CH4। 49 नंबर में, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है, ऑप्शन ए हो जाएगा थायरॉक्सिन। 50 नंबर, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी होगा, अंग का निर्माण हो जाएगा, अंग का निर्माण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। पार्क है, जल जीवशाला और सी फुलवारी भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। 52 में आइएगा लोग, देखिएगा 52 आप लोग का प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। 52 नंबर की कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता, ऑप्शन डी होगा प्लास्टिक, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं सूखे पत्ते, भोजन, मृत जीव, ये सब क्या हैं भाई, तो पर्यावरण के अंतर्गत हैं, और प्लास्टिक है जो पर्यावरण के अंतर्गत नहीं है। आगे 53 नंबर, सही आहार श्रृंखला है, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा घास, घास के हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 54 के। 55 में आइएगा, कचरे का प्रबंध निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है, तो शहर से बाहर जला देना, गड्ढों में भरने में उपयोग करना, और कुछ कचरे को पुनः चक्र, यानी ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। 56 नंबर, सूर्य की पराबैंगनी किरण से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है, ऑप्शन डी हो जाएगा त्वचा कैंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा त्वचा कैंसर। 57 नंबर देखिएगा, टीचर आयोडीन विलयन बना होता है, ऑप्शन ए होगा एथिल एल्कोहल में, ऑप्शन ए हो जाएगा एथिल। आगे आते हैं 58 नंबर, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम है, ऑप्शन ई होगा, सी हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, ऑप्शन ए होगा एथनॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा एथनॉल। आते हैं हम लोग आगे, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 60 नंबर की बेंजीन सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोजन बेंजीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर आइएगा कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी होगा इसमें, इनमें से सभी हो जाएगा। 62 नंबर के निम्न में से कौन सा समूह डोबरेन त्रिक बनाता है, ऑप्शन आपका डी होगा Be और Mg और Ca, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। Ca का मतलब कैल्शियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम और Be के मतलब बेरियम। आगे हम लोग बढ़ेंगे 63 नंबर, ओजोन
का आणविक सूत्र है? ऑप्शन बी होगा O3। आगे 64 नंबर प्रश्न है आप लोग के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? ऑप्शन बी होगा 2। चलेंगे हम लोग 65 नंबर, तेल लगा कागज होता है, ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन बी हो जाएगा पारदर्शक। आते हैं 66 नंबर, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन बी होगा समानांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? ऑप्शन बी होगा सीधा एवं छोटा। आएंगे आगे 68 नंबर, सूत्र दिया है कि निम्न में से दर्पण का सूत्र कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। आगे 69 नंबर, अभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सीधा, ऑप्शन बी हो जाएगा सीधा हो जाएगा। 70 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण होगा। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, 71 नंबर प्रश्न पूछा है बाबू कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है F = R/2, तो यानी टोटल R दिया है 32 बट्टा 2, तो कटा देंगे तो 16 बार में, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आगे 72 नंबर है कि निम्न में से आवर्धन शीर्षक मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। आगे 73 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है तो CaCl2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, 74 नंबर प्रश्न दिया है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, ऑप्शन डी होगा 3:1। ठीक है। 75 नंबर में हम लोग चलेंगे, 75 नंबर की PbOH किस प्रकार का लवण है? तो ऑप्शन डी होगा क्षारीय लवण। 76 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है कि अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1:3। आगे हम लोग बढ़ेंगे 77 में कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन डी हो जाएगा SO4 ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 78 नंबर में कि निम्नांकित संकेतों के द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? ऑप्शन सी होगा 24/12, कार्बन 24/12 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 79 नंबर है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं 80 नंबर प्रश्न है, सबसे सस्ता प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? तो देखिए हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, ग्रेफाइट भी है, तो इसमें सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन। इस तरह से बाबू आप लोग का आज का ये साइंस का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक आपको सही हम आपको टिक लगवा दिए। अब आपको कमेंट में हमें बताइएगा कि 1 से 80 तक में आपको 40 बनाना था, टोटल कई को सही बनाकर एग्जाम में आए हैं। और इसी तरह का वीडियो और भी आपको लोग को जाते रहेगा, और हमें प्यार देते रहिए। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।